बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जो है जी हलवा पूरी का तैयारी कर रही हूँ बनाने के लिए। तो हलवा पूरी का आज नाश्ता करना है जी। बच्चों की फरमाइश थी कि हलवा पूरी बना के दें आज, क्योंकि रात मैंने बनाए थे मुर्ग चने। तो आपको पता ही है कि मुर्ग चने बने तो फिर उसके साथ पूड़ियाँ, वैसे तो खैर रात को तो नहीं बना सकी और ना ही बनानी थी। तो ये कि सुबह उठ के जो है वो बच्चों ने फिर फरमाइश की कि हमें हलवा पूरी का नाश्ता करवाएं। तो खैर जी इधर जो है वो मैंने लिया जी आधा किलो मैदा, और इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया, 1 टीस्पून ही मैंने बेकिंग पाउडर लिया। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। और साथ जो है वो 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने भर के डाल दिए दही के। तो खैर जी आज जुम्मतुल मुबारक है, और आप सबको जो है वो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और खैर जी इधर जो है वो मैंने फिर इसको सभी को एक हाथ से ना जो मिक्स कर लिया अच्छी तरह से ना, कि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, दही भी और नमक और सोडा भी। तो आपने जब बेकिंग पाउडर इसमें मिला लेना तो इसको कोशिश करें कि गर्म पानी से ना गूंदिएगा, बिल्कुल जो अपना नॉर्मल वाटर है उसी के साथ आपने इसको गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाएं और इसको अच्छी तरह से जो है वो आप अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसकी डो तैयार कर लें। ऐसे ही बनाना है जैसे आमतौर पर हम डेली की रूटीन में आटा गूंथते हैं, उसी की तरह। ये है कि बस ना ही इतना पतला हो ना ही इतना सख्त हो। तो इसके अंदर भी मैंने 2 चम्मच भर के जो थे ऑयल के डाले थे, और ये है कि बाद में भी इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया ताकि इसके ऊपर वो फिर खुश्की भी नहीं आए जो आ जाती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करेंगे, बिल्कुल बस ऐसे ही आपने रखनी है इसकी डो, और इसको ढाँप के रख देना है तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए। और ये जो है वो मैंने सूजी ली 1 पाव कप भर के, जो था वो ये पूरी 1 पाव के जितनी सूजी थी हलवे के लिए, तो वो मैंने लिया। और अच्छा ये मैं इधर जो है वो मैं बना रही हूँ मखंडी हलवा, तो ये मैं इसी की रेसिपी आपको दे रही हूँ। और इसके अंदर जो है वो मैंने दूध डाल दिया तकरीबन इतना कि ये बस इसमें ना डिप हो जाए, मतलब कि ऊपर ज़्यादा दूध नहीं आपने डालना। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला था, मैंने कहा चले देखती हूँ, खैर बाकी ये कि मुझे और मज़ीद डालना पड़ा। तो ये जो तकरीबन मग में दूध है ये सारा इसमें जाएगा। कह लें कि 1 पाव जितना इसके अंदर दूध गया है। ये देखिए आपने थोड़ा थोड़ा सा करके डाल के दूध इसको साथ साथ आपने मिक्स करके रख देना है। ये 1 पाव मैंने दूध लिया था पूरे, माशाल्लाह से 1 पाव के जितना ही इसके अंदर दूध गया है। तो इसको मैंने रख दिया फिर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि उतनी देर में ये फूल के काफ़ी अच्छी इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। और इधर जो है वो मैंने चीनी भी इसी के हिसाब से ली है। ये खैर है कि चीनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए थे, बट ये है कि फिर पूरी फैमिली जो है वो हम मीठा ज़रा कम ही खाना पसंद करते हैं, मतलब खाते हैं, इतना तेज़ मीठा नहीं अच्छा लगता ना। फिर इसके पापा को भी मैंने देखना होता कि खाएं तो वो भी बस कम ही खाएं ना, कम मीठे वाला। तो खैर जी चीनी तो जो 1 पाव जानी थी 1 कप भर के, तो वो है कि पौना कप मैंने चीनी का लिया, और आधा कप जो है वो मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, साथ ही चीनी डाल दी है। इलायची के दाने मैंने निकाल के डाल दिए, 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया। और इसके अंदर जो है वो फूड कलर वो मैंने जर्दा कलर थोड़ा सा डाला है, और इसको जो है वो इसकी चाशनी बनाने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दी थी। ये देखिए। और इधर जो है वो मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल लिया था ताकि हल्की आंच पे जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए पूड़ियों के लिए। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है ये फूल चुकी हुई थी दूध में। तो ये डो भी इतनी देर में तैयार हो गई थी, 20-25 मिनट ही मैंने इसको रखा। ये है कि फिर मैंने जो ट्रे में ऑयल लगाया ब्रश के साथ, उसके पेड़े बनाने शुरू कर दिए, ताकि पेड़े भी जब आप बना के रखते हैं ना फिर उसको भी जो है वो 10 मिनट आपने ज़रूर देने होते हैं। फिर ये है कि बड़ी खस्ता और फुली फुली सी जो है पूड़ियाँ बन के आपकी तैयार होती हैं। तो पेड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, बड़े उसकी साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये है कि नॉर्मल साइज़, इतना साइज़ हो तो मैं कहती हूँ ये परफेक्ट होता है। तो ये मैंने पेड़े बना लिए, तो इसको भी मैंने रख दिया था सिर्फ 10 मिनट के लिए। और उतनी देर में जो है वो सूजी की जो थी ना चाशनी, वो बन के तैयार हो रही थी। जैसे ही वो हल्की सी ब्राउन हुई तो मैंने इसके अंदर जो है वो ये सूजी भिगोई हुई थी दूध में, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छा ये आपने ना मुसलसल ऐसे ही उसको जल्दी जल्दी से जो है वो चलाते जाना है चम्मच को, ताकि ना लम्स ना बन जाए, गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए, फिर वो अच्छी नहीं लगती। और ये मखंडी हलवा जब आप बनाते हैं ना तो देखिएगा कि इसके साथ जो है वो चम्मच आपको बड़ी ज़ोर से चलाना पड़ता है। जैसे ये थिक होना स्टार्ट होता है ना तो चम्मच जो है वो बड़ा ना ज़ोर लगाना पड़ता है चम्मच को। और जैसे ये ऑयल सेपरेट होना किनारों से शुरू हो जाएगा ना, तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा मतलब कि तैयार हो जाएगा। तो ख़ैर इनको मैं वो अच्छी तरह से घी के अंदर, घी मैंने सॉरी नहीं लिया था, ऑयल ही डाला है।
तो ऑयल के साथ जो है वो आपने इसको अच्छे से ऐसे फ्राई कर लेना है। मैं तो सादा ही हलवा बनाने वाली थी, पर ये है कि बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा आप मखंडी हलवा इसके साथ बना के दें। तो खैर बस, अच्छा ये बन के तैयार हो गया था। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने ड्राई कोकोनट क्रश किया, वो भी मैंने इसके अंदर ऊपर ऊपर सॉरी डाल दिया था। थोड़ा सा बचा के रख लिया था ताकि ऊपर गार्निश कर दी थी। बादाम भी कटे हुए वो भी मैंने डाल दिए थे। और ऑयल जो था वो इधर गर्म हो चुका था, तो मैंने पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, 2 तरीके से मैं आपको बताऊँगी। आप अपने हाथ से भी इसको जो है वो क्या कहते हैं कि बेल के आप डाल सकते हैं। बेलना तो ख़ैर नहीं कह सकती, जैसे हाथ के साथ आप रोटी बनाते हैं ना, इसी तरह। और दूसरा तरीका जो है वो आप शेल्फ के ऊपर रख के ना, तो अपने हैंड से इसको, ये देखें, ये मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप दोनों तरीक़ों से बना सकती हैं घर में, जैसे आपको इजी लगे। तो खैर जी, मुझे हाथ से भी बनानी आती, तो मैं अपने हाथ से भी बना लेती हूँ और ऐसे शेल्फ़ के ऊपर डाल के भी ना मैं बना लेती हूँ। तो साथ ही ये कि मैं अपनी बच्चियों को भी बता रही थी कि मैंने कहा बेटा आप दोनों तरीक़ों से ऐसे जैसे आपको ईज़ी लगे आप बना सकते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कैसे नरम फुली हुई और खस्ता खस्ता आपकी पूरियाँ जब वो घर पे बन के ऐसे तैयार हो जाती हैं, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये है जी आयशा हमारी है, कितनी क्यूट सी बेबी है। ये आ गई जी आज कैमरे के सामने। तो बड़ा दिल कर रहा था, मैंने इसकी मम्मा से पूछा, मैंने कहा मैं इसको ले आऊँ कैमरे के सामने। तो बोल रही थी कि चले ले आए आप आयशा को। तो आयशा ने देखो जी बालियाँ भी कितनी प्यारी पहनी हुई हैं, इतनी प्यारी माशाल्लाह से। आज क्या खाने में खाया? पराठा खाया आपने? देखो जी जिया शाह से बातें चल रही थी और फिर जो है वो बस नाश्ता बन के रेडी था। और अच्छा लाइट ने हमें को इतना तंग किया। ये सुबह भी जाती है हमारे यहाँ लाइट, तकरीबन 10:30 बजे जाती है और 12:30 बजे आती है। तो लाइट भी आ गई हुई थी। अच्छा ये मैं आपको दिखाने लगी थी कि ये देखें पूड़ियों की, आप जो है वो इसकी देखें ज़रा। एक हाथ में मेरे मोबाइल था, तो वो जो ऊपर वाली पूड़ियाँ थी वो मुझसे खुल नहीं रही थी, चिपकी हुई थी। ये देखें कितनी सॉफ्ट नरम बन के ये तैयार होती हैं। मैंने कहा चले आपको दिखा दूँ कि अब ये ना कहें कि आपने शेयर नहीं की, मतलब कि बस निकाल दी गई और शेयर नहीं की, हमें दिखाई नहीं। तो ये बहुत ही आपके घर में जो है ऐसे बन के तैयार होती है। नाश्ता वगैरह कर लिया था बच्चों ने, फिर सब ने मिल के बैठ के। और इधर आमना आ गई थी, तो उसको भी मैंने फिर करवाया, आमना खदीजा को। ये अभी नहीं आई थी, तो बाद में आई थी। बस ये इधर कपड़े प्रेस करके इन्होंने अपना नहा नु लिया था बच्चों ने। और किचन की हालत देखने वाली थी आज, मुझसे तो नहीं खैर हो सका। मैंने तो फिर रिमशा की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा रिमशा आप ही कर दो। बच्चे कहती नहीं मम्मा मैं करती हूँ किचन साफ। और आज इनके पापा की ना ये जो बाइक की नहीं होती किक वगैरह जिसको कहते हैं, वो ये स्टार्ट करने लगे ना, तो इनके ये चोट लग गई थी। तकरीबन ये 2-4 दिन हो गए थे, इनके ज़ख़म बन गया हुआ था। तो आराम नहीं आ रहा था, तो वो ये बैंडेज लगा रही थी, पाइडिन वगैरह लगा के ना, निमरा। क्योंकि शुगर पेशेंट है तो इस चीज़ का फिर बड़ा ध्यान रखते हैं सभी हम, और वो ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी केयर करते हैं। तो ये के पास उनकी फिर वो कर दी। तो ये देखिए जी इधर जो है वो किचन ऑलमोस्ट इसे डन, मतलब नीट क्लीन कर दिया था। बर्तन भी वॉश हो गए थे, सफाई वगैरह भी जो थी मिल के सब बच्चों ने कर ली थी। और आज बेडशीट भी काफ़ी दिनों के बाद जो थी वो चेंज की है हमने। और इधर जो था वो तकरीबन अब 4 बज गए थे शाम के। और इनके पापा को लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलें आपको मैं अब बना के देती हूँ रोटी। तो वो कहने लगे थे कि मुझे ना चटनी के साथ दो। अच्छा इनको ये सिंपल वाली चटनी है, ये बड़ी कोई इनको मज़ेदार बन लगती है। दही में भी आप डाल के इसको खा सकते हैं। ये लेते हैं जी मैं लेती हूँ इसमें सब्ज़ मिर्चें ले लेती हूँ 3 से 4 अदद, जितनी आपने खानी, मतलब कि पूरी फैमिली के हिसाब से खानी है या आपने ख़ुद अपने लिए खानी है। तो खैर मैं तो इनको पराठे में डाल के दे रही थी। और ये इतना कोई ऑयली और घी वाले पराठे शाठे नहीं खाते। मैंने नहीं, इतनी साल हो गए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, 22-23 साल मेरी शादी को हो गए, तो मैंने इनको कभी नहीं इतने शौक से, वो जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी च कहते ने कि घ्यो दे नाल नुचड़दे हुए पराठे। तो जी खैर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं खाते हुए देखा, ना ही उनको पसंद है। तो मैं आपके सामने ये अब बना रही हूँ ना, तो आप देखिएगा कि मैं कितना ऑयल लगाती हूँ। तो हल्का हल्का सा बस ऑयल लगा के, तो जो अच्छा मैं भूल गई थी इसके अंदर मैंने ये फीलिंग करनी है इसकी मसाले की। तो मेरे जो है वो मैंने इसकी दोबारा तय खोली है। खोलने के बाद फिर मैंने अंदर जो है वो जो चटनी ये बना के रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाली है। चटनी जो है वो सिंपल नमक, 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जी, और इसके साथ साबुत ज़ीरा लिया और 2-3 जवे जो है वो देसी लहसुन के लिए हैं। तो इसको मैंने जो है वो कुंडी में अच्छी तरह से जो है वो पीस लिया। और पीसने के बाद जो है वो मैंने इसके अंदर डाल के ना इसकी फीलिंग भर के तो जी ये पराठा बना लिया।
मैंने बोला था, मैंने कहा सालन के साथ दूँ या मतलब दही के साथ ही आप खाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं दही के साथ दे दो। तो फिर ये कि दही के साथ ही उन्होंने खा लिया। मैंने भी एक बाइट लिया, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार। तो ये कि सिंपल अगर सालन ना भी हो, मतलब कि घर में होता है ना कि बाज़ दफ़ा सालन भी नहीं होता या अंडा वगैरह खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं कहती हूँ ये हेल्दी भी है और माशाल्लाह से ये एक अच्छा ये बात है कि देसी लहसुन अगर मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाती हूँ सुबह के टाइम। निहार जो है वो एक जगह जो है वो मैं हल्के नीम गर्म पानी के साथ लेती हूँ। तो ये कि उसके साथ जो है वो आपका जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी हद तक जो है वो आपका कंट्रोल रहता है। तो देसी लहसुन के माशाल्लाह से वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं, तो इस वजह से जो वैसे भी हम अपने घर में जो है वो देसी लहसुन ही यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैंने अंदर थोड़ा सा लगाया और बाहर जो है वो एक तरफ ही मैंने ऑयल लगा दिया, तो उसी के साथ ही जो है वो मैं दूसरी तरफ को भी मैं घुमा लूँगी। तो बस ये इतना ही ये मतलब ऑयल मैं लगाऊँगी। ये देखिए ड्राई ड्राई सा लग रहा है ना, बस इतना से मैंने लगाना है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑयल भी या घी वगैरह नहीं पसंद, ना ही खैर उनको खाने में भी फिर इतनी चिकनाई, ज़ाहिर बात है शुगर पेशेंट है तो इस वजह से नहीं देते। अल्लाह बस रहमत करे, अल्लाह सभी को शिफा कामला अजला अता फरमाए, अल्लाह पाक किसी को भी कोई दुख ना लगाए, क्योंकि आजकल बीमारियां भी तो आई हो आपको पता है कि ऐसी हैं कि बस कहते हैं ना कि बीमारी आती, वो पंजाबी का मुहावरा कि आंधी घोड़े दी तौर ते जांदी जूं दी तौर, वो हिसाब हो जाता है। फिर बस ये कि इंसान को चाहिए कि आप अपना खुद जब तक ख्याल नहीं रखते तो तब तक आपका दूसरा कोई नहीं ख्याल रख सकता। तो खैर जी इधर अब जो है ये देखिए मैंने दही फिर ले लिया था, दही के साथ ही जो मैंने था वो नमक थोड़ा सा लिया और भुना कुटा ज़ीरा जो मैंने कल ग्राइंड किया था वही मैंने थोड़ा सा डाला, काली मिर्च डाल दी थी, तो इसके साथ फिर जो है वो इन्होंने बड़े मज़े से खा ली थी। अब जैसे कि मुझे भी फैटी लीवर है तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि पराठे शराठे मुझे भी खैर पसंद थे, पसंद हैं भी, बट ये है कि बस अपना इंसान को खुद जब तक आप ख्याल नहीं रख सकते कि कोई और नहीं आपका रख सकता, तो इसीलिए मैं भी काफ़ी हद तक जो है वो अवॉइड करती हूँ। अभी खैर आज माशाल्लाह से पूड़ियाँ बनी हैं तो मैंने नहीं खाई, मैंने अपनी अम्मी अब्बू को भेजी हैं उधर। मैंने कहा चले, मैं वैसे कोई स्पेशल चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं अपनी अम्मी अब्बू को लाजमी भेजती हूँ। ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई नहीं उनका ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे अपने बच्चों पे। मेरे भाई बहुत ही केयरफुल हैं अम्मी अब्बा के मामले में, बहुत उनका ख्याल रखते हैं। अल्लाह पाक उनको इससे भी ज़्यादा दे, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती भी दे। तो खैर जी इधर अब डिनर भी जो था वो बन रहा था जी, बीफ यखनी पुलाव बना रही थी ये, और इसने यखनी भी निकाल ली थी, निमरा बना रही थी, क्योंकि मैं जा रही थी अम्मी की तरफ। मैंने कहा चले अम्मी को मिल के आती है, अम्मी अबू को। तो जो है वो इसने यखनी बना ली हुई थी, और आयशा जो थी, आयशा और आमना ये अपने लिए बना रही थी नूडल। तो खदीजा को मैंने बोला, मैंने कहा आप जो है वो मेरी शर्ट प्रेस करो। अच्छा वो सलवटें इसलिए पड़ जाती है, उसको तय लगा के इस्त्री करके भी रखते हैं तो हल्की सी बड़ी होती है। तो मैंने बोला इनको, मैं क्या प्रेस करो। उतनी देर मैंने इनके पापा को यखनी दी क्योंकि ज़ुकाम था हल्का सा, तो मैंने कहा चले आप उतनी देर ये पिए गरम गरम। और ये देखिए जी ये मैगी खा रही हैं। अच्छा एक तो बच्चों को ये बड़ा इनका है कि बस इनको मैगी मिल जाए और हर वक्त तो जो है, और क्या नाम नहीं लेते, ये एक सैंडविच इनको मिलते रहे। तो बस जी यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी इसको सपोर्ट की वजह से ही जो है वो मैं कामयाब हो रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। तो मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय।